फ्रेंड्स, अगर आपके पास सपोज कीजिए 2 ऑफर हैं जॉब के। पहला ऑफर पर मंथ 1 लाख रुपीज और सेम ऑफर दूसरी कंपनी में 1.25 लाख रुपीज, वो भी उसी प्रकार का वर्क और उसी प्रकार का टाइम। मींस उतने ही टाइम में आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं और उतने ही टाइम में आपको 1.25 लाख रुपीज मिल रहे हैं। तो आप कौन सी जॉब चूज करना पसंद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक लैपटॉप ऑफलाइन स्टोर पर 1 लाख रुपीज का मिल रहा है और सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन या फिर सेम फीचर्स के साथ 90,000 का ऑनलाइन स्टोर पर मिल रहा है। तो आप कौन सा अच्छा लैपटॉप बाय करना पसंद करेंगे? अब आप सोचेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स हम उस जॉब को चूज करेंगे जिसमें हमें 1.25 लाख रुपीज मिल रहे हैं और हम उस लैपटॉप को चूज करेंगे जहां पर हमें 90,000 का सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप मिल रहा है। अब सवाल ये आता है, आप खुद ही बताइए, क्या इस क्वेश्चन को समझने में या फिर इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में आपको बिल्कुल भी टाइम लगा? नहीं ना। मुझे लगता है आपको शायद सेकंड से भी कम लगा होगा इस चीज को सोचने के लिए, और इसे ही कहते हैं मनी माइंड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मनी माइंड। आखिर हमारा माइंड मनी के प्रति कैसे बिहेव करता है, इसे जानना शेयर बाजार के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे या फिर हम अपने आप को ट्रेन करेंगे जिससे मनी के बारे में हम समझ सकें। हमें पहले से ही पता होता है कि पैसा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और मेरे किसी एक प्रोफेसर ने कहा था, पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। जाने अनजाने में हम समझ पाते हैं कि पैसा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इस तरह के डिसीजन लेने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं और इजीली हमें पता होता है हमें क्या चूज करना है। दोस्तों, जब भी हमें पैसा देना होता है तो हम कम से कम पैसा देने की सोचते हैं, और जब भी हमें पैसा लेना होता है तो हम सोचते हैं मैक्सिमम पैसा हमारे पास आ जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे हम बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कुछ भी खरीदने के लिए फ्रीडम मिल जाती है, या फिर हमें फ्रीडम मिल जाती है ट्रैवल करने के लिए, या फिर हमें अच्छी मेडिकल सर्विसेज के लिए फ्रीडम मिल जाती है, या फिर हमारी फैमिली खुश रहती है क्योंकि हम उन्हें हर चीज अवेलेबल करवा पाते हैं, या फिर मेंटल पीस की वजह से। आप माने या ना माने, जब भी हमारे पास अच्छा पैसा होता है तो हमारा दिमाग बहुत शांत होता है और हमें एक मेंटल पीस मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को पैसे की जरूरत बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम पैसों में सर्वाइव कर लेते हैं और उनकी लाइफ में ज़्यादा एम्बिशंस नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन क्या आपको पता है, हम में से 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं लाइफ में अमीर बनूं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूं या फिर अच्छी लाइफ जी सकूं। मैंने आपसे शुरुआत में 2 क्वेश्चन पूछे थे, जॉब और लैपटॉप। अब वही क्वेश्चन मैं रिलेट करूंगा शेयर बाजार से। आप फिर शेयर बाजार में ऐसी कंपनीज क्यों चूज कर लेते हैं जो आपको बहुत महंगी मिल रही होती हैं? क्यों आप शेयर बाजार को बिना समझे या फिर बिना सोचे समझे उसमें निवेश कर देते हैं? इसीलिए कहता हूं, इन्वेस्टिंग से पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूं, न कि कोई स्टॉक टिप्स या फिर स्टॉक्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये मेरा वादा है, कुछ दिनों में या फिर महीने हो सकते हैं या 6 महीने, लेकिन आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे थे मनी माइंड के ऊपर। दोस्तों, पैसा क्या होता है, पैसे की क्या वैल्यू होती है, पैसा कहां से आया, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज होगी जिसमें आपको सारी डिटेल मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र। हैप्पी इन्वेस्टिंग।